श्रीहरि की कृपा सरदार भुवन सिंह पर हुआ। जिस समय तो मैंने तो पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि श्रीहरि की कृपा जिस मनुष्य पर भी हो जाती है वह अपने इस भवसागर से पार हो जाता है। हरि है नाम जगत में अनमोल रे बंदे, भजले हरि का नाम भवसागर से तर जाएगा और क्या बचा है काम। श्रीहरि का नाम स्मरण करने से मनुष्य अपने जीवन में उन्नति को पाता है। भगवान उसे वह चीज़ दिखा देते हैं जो चीज़ वह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता है ना कि रिश्तेदार हमारे हैं, पर वो उनके होते नहीं हैं। जब उनकी विपत्ति आती है यानी कि विपत्त परिस्थिति आती है तो वही रिश्तेदार सबसे पहले आपको धोखा देने लग जाते हैं। यही नहीं, श्रीहरि का नाम जपते रहने से आपके बाल बच्चे परिवार की रक्षा होती है। श्रीहरि के गुण गाने से मनुष्य इस भवसागर से भी पार हो जाता है। उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती है, नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। श्रीहरि की कृपा मनुष्य पर हो जाने पर मनुष्य अधोगति को नहीं जाता है, यानी कि उसे भूत पिशाच नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि एक पिशाच 1000 वर्ष तक उस योनि में रहता है और हर दिन तड़पता है। और इसी तरह से श्रीहरि की कृपा होने पर मनुष्य सुखी जीवन जीता है, मन में शांति बनी रहती है। ईश्वर की कृपा हम पर किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो श्रीहरि के रूप में हो, माँ काली के रूप में हो, भगवान शिव के रूप में हो या किसी भी अन्य देवी देवता के रूप में हो। लेकिन उन्हें सात्विक पूजा जाना चाहिए, ना कि तामसिक। सात्विक का मतलब होता है बिना लहसुन प्याज वाला वैष्णव, और तामसिक का मतलब होता है लहसुन प्याज मांस मटन ये सब। और इन चीज़ों का उपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि सात्विक से ही ईश्वर मिलते हैं। अगर कोई तंत्र करता है तो वह मनुष्य यह बात जान ले कि सात्विक मनुष्य ज़्यादा बलशाली होता है तामसिक के मुकाबले। क्यों? क्योंकि तामसिक यानी तंत्र करने वाले लोग भगवान को ज़बरदस्ती बुलाते हैं और वैष्णव लोग भगवान को प्रेम से बुलाते हैं। भगवान तो वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम से बुलाया जाता है। तंत्र करने वाले लोगों के भगवान वहाँ से तुरंत चले जाते हैं और बुलाने पर फिर पुनः नहीं लौट कर आते हैं। लेकिन जब वैष्णव के पास से भगवान जाते हैं ना, और वैष्णव एक बार रो लेता है तो भगवान पुनः लौट कर आ जाते हैं। उनकी शक्तियाँ कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं आज मेरा भक्त रूठा है, कल जरूर मान जाएगा। तो भक्त भी यह बात जानता है कि आज मेरा भगवान रूठा है, थोड़ी घड़ी के बाद वो तुरंत ही मान जाएंगे। जाएंगे कहाँ? दोनों एक दूसरे के प्रेम में बहुत ही विहल होते हैं और एक दूसरे को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी मर्यादा को उल्लंघन कर सकते हैं। भक्त और भगवान की युति तो इसी प्रकार होती है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े सूरवीर साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे, यानी कि निपुण थे। इसके बाद ही श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। वह बड़ी ही श्रीनाथ यानी कि श्रीहरि की सेवा किया करते थे। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए हैं कि वहाँ के राजा यानी महाराणा के सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात यानी अचानक महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे यानी कि आश्चर्य में थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उस हिरनी को ढूंढने में सफल नहीं हुए। प्रत्युत यानी कि तुरंत ही उन्होंने अपनी बिजली से चमकती खड़क से एक वृक्ष के पीछे छिपी उस निरीह हिरनी के पलक झपकते 2 टुकड़े भी कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिंद गया, भीग गया, पसीज गया और वो हिरनी की आंखों में देखने लगी। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ यानी अपने पेट को देखकर शावक सहित यानी अपने बच्चे से तड़प कर शांत हो गया। वह मर गया। इस तरह से भुवन सिंह को बड़ी ही दया आने लगी और अपने ऊपर आत्मग्लानि होने लगी, यानी कि अपने आप को धिक्कार उठा। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरनी का वध कर कौन सी शूरवीरता दिखाई है? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? भुवन सिंह की आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। हे जीव घाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भी, तुझे दुख होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बहुत ही रोने और तड़पने लगी
और हरि के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो भी गर्भवती हिरनी को मैंने मार डाला है। वह पशु जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी हत्या कर दी है। मुझे उस जीव हत्या के लिए क्षमा कर दीजिए। उस समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काठ यानी दार की तलवार म्यान में डाल ली। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का कोई भी पता नहीं था कि वो इतने आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे थे। शूरवीरता के लिए उन्हें इनाम दिया गया। पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर राजा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार काठ की तलवार रखे थे। यह असंभव है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो भ्रमित हो गए राणा। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वन भोजन का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया गया। बहुत से प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, यानी राजा जी कहते हैं, अच्छा सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखें किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे हुए थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो दार की यानी कि काठ की है, पर भगवत कृपा से उनके कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार यानी असली लोहे की है। और जैसे ही विकंपित हाथ में उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र, सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह तलवार सचमुच सार की यानी लोहे की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो, यानी कि बिजली चमक रही हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली थी। उसके वचन को सत्य किया गया। अब राणा ने से नहीं रहा गया। वे रोज से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी की सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटना चक्र में श्रीनाथ जी की अहोतुक की कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए आर्द्रवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरनी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार यानी कि काठ की तलवार ही धारण कर ली थी। यह तो भगवान की कृपा है कि आपको यह सार की यानी कि लोहे की दृष्टि गोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की यानी कि काठ की ही तलवार थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से अति ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार जी भुवन सिंह, आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में कोई विघ्न बाधा पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आ जाऊंगा, जिससे मेरा भी संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी बने रहिए, उसी योग्य हैं आप। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक हो जाती है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। विनयावनत भुवन सिंह ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या लाभ, क्या काम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती चली गई, बढ़ती चली गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधना करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस तरह से भगवान श्री हरि की कृपा भुवन सिंह जी पर पड़ी थी और भगवान की कृपा जिस पर पड़ते हैं ना, उसका वो उद्धार ही कर देते हैं। इस तरह से कथा यहीं संपन्न होती है।